हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग संविधान सभा के संबंधित 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि लगभग सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 3, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 5, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? इसका आंसर होगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सिंचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? इसका आंसर होगा वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष की होती है? इसका आंसर होगा 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? इसका आंसर है कनाडा। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिनियम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? इसका आंसर होगा 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? इसका आंसर होगा 8 वर्ष वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 13, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? इसका आंसर होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका आंसर होगा उद्देश्य का। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? इसका आंसर होगा महान्यायवादी। इसको अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष होना चाहिए? इसका आंसर होगा 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? इसका आंसर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 250। क्वेश्चन नंबर 21 है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर होगा संसद के प्रति। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? इसका आंसर होगा MC शीतलवार। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? फिर से, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका आंसर होगा संसद को।
क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका आंसर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर होगा रूस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से के संविधान से प्रेरित है? इसका आंसर होगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर होगा वर्ष 1953 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? इसका आंसर होगा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। क्वेश्चन नंबर 30 है,